हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। देखिए आज जो अपना टॉपिक है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या, आज अपन लोग शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर, ठीक है ना। देखिए जो पिछला चैप्टर था वो हम लोगों ने बड़े ही अच्छे ही तरीके से, आसान तरीके से पूरा ही सॉल्व कर लिया था। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सभी, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग देखेंगे अपना नया चैप्टर जो कि है आपका ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल क्या, हम लोग बहुत सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। एक चैप्टर आपका देखिए पॉलिनोमियल डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए क्या होता है, यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन हम लोग आज पहले डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल क्या होता है, किस तरीके से ट्रायंगल्स के टाइप क्या होते हैं, जो चैप्टर से रिलेटेड है वो थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग ट्रायंगल जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। देखिए आपके पास दे रखा है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब देखिए एक यहाँ पे बेसिक सी एक सिंपल सी भाषा जो आपको यहीं से समझ में आ रही है, क्या होता है ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, इसको अगर हम इस तरीके से देखिए ब्रेक करें तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, देखिए ट्री और एंगल, ठीक है ना। एक ऐसी चीज, ट्राई का मतलब यहाँ पे हो गया जैसे कि यहाँ पे पास देखिए थ्री और एंगल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं उनको जो बनता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, आपका एक ट्रायंगल कहलाता है। और दूसरी बात क्या होती है, ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये देखिए एक क्या होता है, सिंपलेस्ट पॉलीगन होता है। क्या होता है, एक आपका सिंपलेस्ट पॉलीगन होता है। देखिए हम बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, आपके पास देखिए पॉलीगन जो होते हैं वो बहुत टाइप के पॉलीगन, जैसे कि आपका एक ट्रायंगल होता है, ये भी एक पॉलीगन होता है, ठीक है ना। आपके जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है ना। अब क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप होते हैं, क्या, जैसे कि आपके पास एक स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एक आपके पास रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम हो गया, काइट हो गया, तो ये सारे के सारे पॉलीगन होते हैं, ठीक है ना। पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। अब बात करते हैं पॉलीगन की। देखिए पॉलीगन क्या होता है आपके पास, पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, आपके पास कुछ साइड्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास कोई साइड्स हैं और उन साइड्स को, ठीक है ना, इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं कि आपका क्या करना चाहिए, एक क्लोज कर्व बनना चाहिए, ठीक है ना। एक क्लोज फिगर बनना चाहिए। जैसे कि क्लोज फिगर का मतलब नंबर ऑफ साइड को हम लोग साइड्स दे रखी होंगी आपके पास, ठीक है ना, 3 और मोर देन, ठीक है ना। उनको इस तरीके से हम लोग ज्वाइन करेंगे कि एक आपका क्लोज फिगर बन के तैयार हो। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमने एक 3 लाइन्स ले ली, ये 2 3, ये आपके पास ए बी है, ये आपके पास सी डी है, ठीक है ना, ये आपके पास ई एफ है, यही है, ठीक है ना। ये आपके पास देखिए 3 लाइंस हैं। इन लाइंस को अगर हम इस तरीके से देखिए यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जैसे ये आपकी ए बी हो गई, ठीक है ना। दूसरी लाइन जो यहाँ पे देखिए हमने सी डी जो है वो इस तरीके से रख दी यहाँ पे सी डी, ठीक है ना। और तीसरी लाइन जो हमने यहाँ पे इस तरीके से रख दी क्या, आपकी ई एफ। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक क्लोज फिगर बन के तैयार हुआ है, क्लोज फिगर बन के तैयार हुआ है। तो यही जो फिगर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। ऐसे ही हमने एक और साइड ले ली, आपके पास कोई आपके पास जी और एच दे रखे हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास ऐसे ही कोई ए बी सी डी या फिर जी एफ, देखिए जैसे कि अब आपके पास देखिए ये एक ए बी साइड है, ठीक है ना। एक दूसरी साइड हमने कोई यहाँ पे ले ली, ये सी हो गया, ये डी, एक दूसरी साइड ये हो गई आपके पास। ऐसे कोई तीसरी साइड जो हमने ले ली वो यहाँ पे ले ली, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है ना। और ऐसे ही चौथी साइड ये आपके पास दे रखी है यहाँ पे जी और एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक क्लोज फिगर बन के तैयार हुआ, देखिए पूरा क्लोज है। तो ये जो होता है ये भी एक पॉलीगन होता है। ऐसे आपके पास नंबर ऑफ साइड्स और आप इंक्रीज करेंगे, उनसे मिला के एक क्लोज फिगर बनाएंगे, वो क्या कहलाता है, पॉलीगन बनाता है। पॉलीगन की बात होगी। अब देखिए सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है, एक सबसे सिंपल पॉलीगन होता है ये, ठीक है ना, सबसे सिंपल पॉलीगन होता है। जैसे अगर आपके पास कोई भी 2 लाइंस हैं, एक पास ए बी दे रखी और एक आपके पास सी डी, कोई भी 2 लाइंस हैं, इन दोनों लाइन को आप इस तरीके से ज्वाइन नहीं कर सकते हो कि आपका एक क्लोज फिगर बन जाए, ठीक है ना। तो ये एक सिंपलेस्ट पॉलीगन क्या होता है, वो एक ट्रायंगल ही होता है। जैसे ये 2 लाइंस हैं, तो मिनिमम आपको पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम कितनी लाइंस की जरूरत होती है, 3 लाइंस की। और वो सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है, जैसे सिंपलेस्ट पॉलीगन बोलते हैं, वो आपका क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बात हो गई ट्रायंगल की।
अब देखिए, अब आपको यह पॉलीगन होता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। देखिए हम लोग ट्रायंगल पॉलीगन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। ट्रायंगल के बाद में जैसे हमने डिस्कस किया क्या, 3 एंगल और साइड के बारे में डिस्कस किया। जब हम लोगों ने देखिए ए बी सी डी और ई एफ 3 साइडें जब मिलाई तो आपका क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे यही चीजें आप डिस्कस करनी है क्या, कि ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती हैं, एंगल्स कितने होते हैं, और ये चीजें डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जैसे अब यहाँ पे ये हमने तीनों साइडें दे रखी है, कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ट्रायंगल आपके सामने ये दे रखा है, इस तरीके से हमने कोई भी एक ट्रायंगल दे रखा है। ये यहाँ पे देखिए, ये अब अल्फाबेट हो गए, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए उस तरीके से अभी हमने जो डिफाइन किया था कि ये ए बी था, फिर सी डी दूसरा था। ये देखिए यहाँ पे अब एक ही पॉइंट है, इसको 2 अल्फाबेट क्यों नाम दें, ठीक है ना, इस वजह से उसको सिंगल अल्फाबेट मान लेते हैं। लाइन देखिए आपकी ए बी और बी सी 2 ही है। जैसे अगर हम यहाँ पे लाइन की बात करें तो आपके पास एक लाइन जो है वो आपके पास देखिए ए बी है, दूसरी अगर लाइन की बात करें दूसरी लाइन आपके पास बी सी है, और तीसरी लाइन की बात करें वो आपके हमने क्या दे रखी है, सी ए दे रखी है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट जो होगी, लाइन होगी, लाइन सेगमेंट होंगी, तो यहाँ पे रेज होगी, इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लाइन्स एंड एंगल्स में। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों लाइन्स हैं, इस तरीके से ज्वाइन है, एक क्लोज फिगर बन रहा है, तो ये आपका एक पॉलीगन होगा, और ये 3 साइडेड पॉलीगन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है ना। 3 साइड का होता है तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइडें होती हैं, ठीक है ना। 3 साइडेड पॉलीगन जो होता है, 3 साइडेड जो पॉलीगन होता है, ठीक है ना, 3 साइडेड जो पॉलीगन होता है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। ये वहाँ पे होती है कि कोई भी 3 साइडेड पॉलीगन है वो ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 साइडेड है, एक साइड ए बी है, एक बी सी है और एक सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए बात करते हैं नंबर ऑफ साइड्स की, तो 3 साइडेड है पॉलीगन तो 3 साइड्स होंगी। तो यहाँ पे देखिए साइड जो होंगी आपके पास ट्रायंगल में कितनी साइड होंगी, 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए साइड जो है आपकी क्या हो गई, एक ए बी हो गई, एक आपके पास बी सी हो गई और एक आपके पास सी हो गई। अब यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे कि आपके पास कोई ये साइड है ए बी, ठीक है ना, ये ए बी साइड है, तो इसको हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, साइड एक ही होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड अगर हम बात करें तो ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो सकती है, बी ए हो सकती है, ठीक है ना, सी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ए सी। तो ये एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं बस, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी इतनी सिंपल सी वो नहीं है कि हाँ कोई ऐसा कैसे हो, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप उसको कुछ भी ले सकते हैं। साइड्स हो गई। अब बात करते हैं एंगल की। देखिए यहाँ पे एंगल है, 3 साइडेड है, 3 एंगल। तो यहाँ पे एंगल जो होता है, देखिए लाइंस एंड एंगल्स में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, एंगल आपके पास कोई भी 2 साइड्स हैं और उन दोनों साइड्स को इस तरीके से इंक्लाइन किया गया, ये जो इनके बीच की ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, तो यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें तो ये आपका एक एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे एंगल की बात करें तो ये आपका एक एंगल हो गया, तीसरे एंगल की बात करें तो ये आपका एंगल हो गया। ये जो होते हैं ये एंगल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल, ये जो साइन होता है लाइन्स एंड एंगल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये एंगल का सिंबल होता है। ये हो गया एंगल ए, एंगल वी एंड एंगल सी, ठीक है ना ये। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए को लिखने के और भी तरीके होते हैं, जैसे एंगल ए नहीं है, बात इसी को, यही एंगल है, इस एंगल को हम ए भी लिख सकते हैं, इसी एंगल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं बी ए सी, इसी एंगल को हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी ए बी। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए एंगल ए है, इसको ये सिंपल तरीका लिखा हुआ है, तो इसको फिर इतना लंबा क्यों लिखना है, ठीक है ना, बात ये हो जाती। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एंगल ए लिखने से हमारी बात पूरी नहीं होती है। कैसे पूरी नहीं होती है, जैसे कभी हमारे पास इस तरीके से आपको देखिए एक हमने ट्रायंगल बनाया हुआ है ये, और एक यहाँ पे इस तरीके से ये बना हुआ है, ये आपके पास ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है और ये आपके पास ओ दे रखा है। अगर हम बात करते हैं इस एंगल की, ठीक है ना, तो ये भी अगर आपका एंगल बी होगा, और इस वाले एंगल की बात करते हैं तो आप बोलेंगे ये भी एंगल बी होगा, और इस वाले एंगल की बात करेंगे तो ये भी एंगल बी होगा, अगर इसके डिफाइन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, देखिए सिर्फ एंगल बी से बोलने से ये बात पूरी नहीं हो रही है, पूरी समझ में भी नहीं आ रही, पूरी बात क्लियर भी नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर हम इस एंगल को लिखेंगे सिर्फ, ठीक है ना, ये अगर एंगल आपको डिफाइन करना है ये वाला, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, ओ वी सी, यही डिफाइन होगा। और क्या लिख सकते हैं, सी बी ओ। तो इससे आपको ये दिख रहा है कि हाँ आप एंगल कौन से वाले की बात कर रहे हैं, ये वाले की बात कर रहे हैं।
जैसे आपने लिखा OVC, आपने एंगल लिखा एंगल OVC, तो यहां से आपको साफ डिस्कस हो रहा है कि OVC आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एंगल आपने अगर लिख दिया ABC, ठीक है ना, तो आपकी बात होगी ये पूरे एंगल की। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एंगल बी लिखने से ये कंफ्यूजन होती है, कभी कभी ये चीजें पूरी क्लियर हो जाती हैं जब अगर ऐसी, तो यहाँ पे एंगल ए एंगल बी इस तरीके से इस तरीके से इसलिए डिफाइन करते हैं कि बात हमारी पूरी हो जाए, समझ में यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसी जब समस्याएं आ गई तो आपको इस तरीके से शॉर्ट में आप वहाँ पे बात पूरी नहीं कह पाएंगे, तो अब इसलिए हम लोग इस तरीके से एंगल को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल जो हो गए आपके 3 हो गए, लिखने के तरीके हमने बता दिए, आप लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ एक तरीके होते हैं। अब बात होती है इसमें देखिए वर्टेक्स की। वर्टेक्स जो होता है जहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, जो साइड्स होती हैं वहाँ पे ज्वाइन होती हैं, ठीक है ना, जैसे ये साइड्स हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपके पास देखिए एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है, ये जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की बात करें तो आपके पास एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स बी है, एक वर्टेक्स आपके पास सी दे रखा है, ठीक है ना। ये आपकी होगी देखिए ट्रायंगल के बारे में कुछ छोटी सी बेसिक जानकारी, क्या होता है ट्रायंगल, किस तरीके से देखिए साइड्स कितनी होती हैं, एंगल्स कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, और एक प्रॉपर्टी एंगल की होती है कि सम ऑफ ऑल साइड जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल। सम ऑफ ऑल एंगल जो होता है आपका 180 डिग्री होता है, ये आप लोग 9th में 8 में 6 में सभी में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हमें एंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू आपका कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ एंगल की, कि एंगल्स के टाइप जो होते हैं वो किस तरीके से टाइप्स होते हैं। देखिए ट्रायंगल के जो टाइप होते हैं वो 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। ट्रायंगल के जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप से डिफाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि एक क्या होता है आपके साइड के बेसिस पे, कि साइड के हिसाब से हम लोग उनको डिफाइन करते हैं कि ट्रायंगल कौन सा है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है एंगल के साइड से, एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये ट्रायंगल जो हम लोगों को दे रखा है ये कौन सा वाला है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे अब, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका टाइप ऑफ ट्रायंगल, देखिए टाइप ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों के पास 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एक आपका साइड के बेस पे डिफाइन करेंगे टाइप ट्रायंगल को, दूसरा हम लोग बेसिस करेंगे किस पे, एंगल के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है ना। अब देखिए साइड के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 3 टाइप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड आपके पास 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। एंड सेकेंड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। एंड देन अदर जो थर्ड वाला होता है वो आपका होता है स्केलन ट्रायंगल, ठीक है ना, स्केलन ट्रायंगल। ये देखिए जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं साइड के अकॉर्डिंग, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। एंगल के हिसाब से जो टाइप्स होते हैं, देखिए फर्स्ट जो एंगल के हिसाब से टाइप होता है वो आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। एंड सेकेंड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंड थर्ड वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए आपके पास यहाँ पे साइड के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं और एंगल्स के टाइप से 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है ना। कैसा ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये देखिए साइड के अकॉर्डिंग है, साइड के हिसाब से ही है, तो यहाँ पे साइड से ही मेजर करेंगे। जैसे आपके पास कोई भी ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से,
ठीक है ना। आपको ये दे रखा है कि ये जो आपकी साइड है ये 5 है, और ये भी दे रखा है, ये भी आपको गिवन है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो इस ट्रायंगल का जो नाम होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। साइड के हिसाब से कि साइड अगर गिवन होती है और ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइडें बराबर हैं, तो इसका जो नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पे अगला जो टाइप होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, एनी टू साइड्स आर इक्वल। कोई भी आपके पास दो साइडें दे रखी हैं, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आपके पास एनी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। यहाँ पे कोई आपके पास दो साइडें दे रखी हैं, वो जो होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। जैसे आपके पास कोई भी ट्रायंगल डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना, ये आपके पास ट्रायंगल दे रखा है, ये आपको साइड गिवन है कि ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 4 दे रखी है और ये आपके पास 3 दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये जो ट्रायंगल का नाम होता है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल का जो नाम होगा वो आपका नाम होता है, देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एनी टू साइड्स आर इक्वल। देखिए ये भी जो है 5 है, ये भी 5 है और ये जो थर्ड वाली है वो अदर है, ठीक है ना। तो दो साइड्स कोई भी इक्वल होनी चाहिए। अब ये भी हो सकती है, ये दिस एंड दिस, कोई भी, एनी टू साइड्स, ठीक है ना। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, एनी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, कि जितनी भी साइडें आपके पास 3 साइड्स हैं, तीनों साइडें जो होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, कि सारी की सारी जो साइडें होनी चाहिए वो क्या नहीं होनी चाहिए, आपकी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये देखिए सेम सेम दे रखा है, 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपके पास देखिए 4 ले लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रायंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। आगे देखिए हम लोग एंगल के हिसाब से डिफाइन करते हैं। एंगल के हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं तो आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे बात सीधी समझ में आ रही है, एंगल यहाँ पे क्या चीज के बारे में बात करेंगे, हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एंगल के बारे में, राइट एंगल, और किसके बारे में, राइट एंगल। हम लोग लाइन्स एंड एंगल में डिस्कस किए थे कि राइट एंगल जो होता है वो कितने का होता है, आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल होगा, एक ऐसा आपके पास ट्रायंगल होगा, ठीक है ना, जिसमें कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे दो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई एक ही एंगल होगा। दो 90 डिग्री क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पे ये 90 हो गया, जैसे मान लो हमारा ये भी 90 हो गया, लेकिन आपका क्या होता है, तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये तो 0 होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये भी 0 डिग्री होगा, तभी तो तीनों का सम बनेगा, और ऐसा 0 ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कोई भी ट्रायंगल है उसमें आप एक ही मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 कर सकते हैं, ठीक है ना आप। तो यहाँ पे इसीलिए होता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एनी वन एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए बात होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। देखिए यहाँ पे कोई भी एक एंगल होगा, ठीक है ना, डिस्कस कर चुके हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है, बिल्कुल सेम। देखिए 90 डिग्री क्या होता है, बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन, तो यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं आपके कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, और क्या होता है 180 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री से बड़े होने चाहिए। कोई भी एंगल ऐसा होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, जैसे 91 हो गया, 92 हो गया, 95 हो गया। 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 110, ठीक है ना, 90, 170, ये सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अब यहाँ पे भी वही चीज, एक ऐसा आपके पास कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल आपका क्या दे रखा है, ऑब्ट्यूज दे रखा हो। ये देखिए आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे वही बात होती है कि एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बन सकते, ठीक है ना। अब ये देखिए दो एंगल, जैसे ये मान लीजिए 90 डिग्री से बड़ा हो गया, 91 ही हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा जो है वो 91 कैसे हो जाएगा, 90 मिनिमम 91 कैसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों का सम 180 करना, ये तो दो ही का सम 180 से ज़्यादा हो गया। तो कोई भी एक आपके पास ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो ये सीधी बात है
कि उस ट्रायंगल्स में, ठीक है ना, आपके पास सिर्फ मैक्सिमम एक ही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या कहलाता है आपका, एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है ना, कोई भी एक एंगल आपका कैसा होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। अब बात करते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एनी ऑल ऑफ थ्री एंगल आर एक्यूट। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू आपकी 90 डिग्री से कम होती है, ठीक है ना, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है ना, 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए और 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। ऐसे सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। और एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है ना, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे एंगल एक्यूट होने चाहिए। देखिए यहां पे सारे एक्यूट होंगे तभी होगा, ठीक है ना। तो ऑल एक्यूट एंगल, ऑल एंगल और एक्यूट, ठीक है ना, यहां पे सारे के सारे एंगल आपके कैसे होने चाहिए, एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होगा, तो ये यहाँ पे देखिए हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। टाइप के ट्रायंगल के देखिए साइड के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, एंगल के हिसाब से। साइड के कहा से आपके देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी की साइडें बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एनी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, एनी टू साइड्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पे एनी टू साइड्स आर इक्वल, ये थोड़ा इधर इसका इधर लिखा है, ठीक है ना, एनी टू साइड्स आर इक्वल। कोई भी ऐसी स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सारी की सारी साइडें अलग अलग होनी चाहिए तीनों साइड से। राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे एंगल के हिसाब से, तो एंगल्स के ही बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक ऐसा एंगल जो आपका कैसा हो, ऑब्ट्यूज हो, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सारे के सारे एंगल एक्यूट हो गए, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। देखिए यहाँ पे सारे ट्रायंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बड़े ही अच्छे से समझ आए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।